मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको पूर्व में सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित प्रथम रश्मि एवं मौन निमंत्रण शीर्षक कविता की कुछ व्याख्याओं का पद्यांश की व्याख्या बता दी गई थी, जिसमें आगे की है। कनक छाया में जब की सकाल, खोलती कलिका उर के द्वार, सुर भी पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते गुंजार। न जाने लुढ़के ओस में कौन, खींच लेता मेरे द्रंग मौन। बिछा कार्यों को गुरुतर भार, दिवस को दे स्वर्ण अवसान। शून्य सया में श्रीमित अपार, जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण। न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। देखिए यहाँ पर सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित कविता मौन निमंत्रण से ली गई है, जिसमें वो प्रातः काल और संध्या काल के मध्य का रहस्य की भावनाओं को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। उसको क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। उसमें कवि कहता है कि जब कलियां प्रातः काल में क्या होती है, अपनी पंखुड़ियों को खोलकर खिल जाती है। क्यों, प्रातः काल जब होता है तो सभी पुष्प वाले पौधे जो है वो अपने पंखुड़ियों को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। और उसमें एक क्या है, मदोमंत सुगंध क्या होती है, चारों ओर प्रभावित होती है। उसमें क्या है, संपूर्ण जो वातावरण है वो उस सुगंधित हवा में बह के चारों ओर क्या हो जाता है, फैल जाता है। और रस और गंध के प्रेमी कलिका के रस पान करने के लिए क्या करते हैं, तड़पते हैं। और उनके मानस में जो तड़प उत्पन्न होती है, उसकी अभिव्यंजना किससे, भ्रमर अपनी गुंजार से करता है। क्योंकि भंवरा जो है वो उस पर क्या करता है, मंडराता रहता है। मंडराने के कारण क्या है, उसकी जो आवाज है वो क्या होती है, चारों ओर फैल जाती है। चारों ओर फैलने के कारण क्या है कि उसकी जो आवाज है वो किससे, कि अब प्रातः काल जो है तो उस समय जो पुष्प खिलते हैं उनका जो पराग है वो क्या है, भंवरे क्या करते हैं, उन्हीं पर क्या होते हैं, मंडराते रहते हैं। कवि कहता है क्या कि मदहोश बनने वाले परिवेश में न जाने कौन ओस की जो बूंद है का स्वरूप धारण करके चुपचाप मेरे नेत्रों को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। जिसके कारण भाव यह है कि कवि की कल्पना सुहाने वातावरण में किसी स्मृति का निमग्न है। क्योंकि सुहाना जब वातावरण होता है, चारों ओर प्रवेश जो है बहुत अच्छा होता है, तो अपने आप ही क्या है, स्मृतियां क्या हो जाती है, चलने लग जाती है, स्मृतियां आने लग जाती है। कवि कहता है कि दिवस का जो अंत है होते ही, दिवस दिन का अंत होते ही क्या है कि अरुणामी संध्या क्या हो जाती है, रात्रि जो है, संध्या जो है वो क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। ऐसे समय में कवि दिन भर के बोझ से क्या होता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। क्यों कि पूरा दिन क्या है कि वो कोई न कोई क्या है, कार्य करता रहता है। और उसका जो वातावरण है वो चारों ओर से क्या है, उसी प्रकार बोझिल रहता है। और रात्रि होते ही वो क्या है, उस बोझ से, जो दिन का जो बोझ था उससे क्या हो जाता है, मुक्त प्राप्त करता है। और थकित होकर मत थक जाता है
थकित होकर थक जाने से वो किस पर, जो शैया पर क्या होता है, लेटकर अपने व्याकुल प्राणों को, जो क्या है एकदम व्याकुल प्राण है, उसमें क्या करता है, शांति प्रदान करता है। क्यों कि संपूर्ण दिन का कार्य के करने के बाद उसको रात्रि की शैया पर क्या होती है, अपनी थकान से क्या हो जाता है, वो मिटाता है और अपनी व्याकुल प्राणों की क्या होती है, शांति प्रदान करता है। और इसी के कारण तात्पर्य यह है, क्या कहता है कवि, कि सारे दिन की थकान को भूलने के लिए शैया पर लेट जाता है। और शैया पर लेटने से क्या है, संपूर्ण दिन की जो थकान है वो उसकी क्या होती है, स्वतः ही खत्म हो जाती है। क्योंकि उसको क्या होता है, आराम मिलता है। आराम मिलने से क्या है कि उसको गहरी नींद आती है। और वो क्या है, तब भी न मालूम कौन उसे मौन भाव से स्वप्न के लोक में क्या करना है, विचरण कराता है। भाव यह है कि कवि दिन भर की थकान के कारण रात्रि की मीठी नींद में क्या है, सोना चाहता है। क्योंकि उसके कारण उसकी क्या होती है, जो थकान है वो मिटती है। ये नहीं था क्या है, उसकी थकान नहीं मिटती है। तो कवि का कहने का अभिप्राय है कि दिन भर का जो कार्य किया है, थकान है, वो कब, रात्रि में सोने से क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। और किंतु से सुख की नींद नहीं आती है। वह क्या है, स्वप्नों की गलियों में क्या रहता है, भटकता रहता है, चारों ओर क्या रहता है, फिरता रहता है। तो देखिए कवि ने यहाँ पर क्या है कि उस प्रातः काल और मध्य संध्या काल का जो है रहस्य भाव को क्या अभिव्यक्त किया है कि व्यक्ति पूरे दिन क्या करता है, कार्य करता है। पुष्प क्या है, बंद रहता है, प्रातः काल होने से क्या खिलता है, तो उस पर कौन, भंवरा मंडराता है। और पूरे दिन का कार्य करने के कारण उसका क्या है, संपूर्ण जो है वो क्या हो जाता है कि चारों ओर फैल जाता है। और व्यक्ति जब रात्रि में, दिन में पूरा काम करता है और रात्रि में सोता है तो उसकी जो थकान है वो स्वयं ही क्या होती है, खत्म हो जाती है। परंतु क्या है, उसको सुख की नींद इसलिए नहीं आती है कि उसका जो स्वप्न है वो गलियों में क्या रहता है, भटकता रहता है, फिरता रहता है। यहाँ पर क्या है, भावों की मार्मिक व्यंजना की गई है। और यहाँ पर क्या है, प्रकृति के उद्दीपन जो है उसका क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। और व्यक्ति वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, उसमें क्या है, स्वप्नों की सार्थकता अस्तित्व नहीं होता है। और यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार की सार्थकता दिखाई गई है। और साथ में यहाँ पर क्या है, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते गुंजार जैसी पंक्तियों का विशेष विपर्य अलंकार को सार्थक प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। यहाँ पर क्या है कि एक तरह से क्या है कि उन पर, पुष्पों पर कौन, भंवरे क्या है, मंडराते हैं। तो प्रातः काल उनकी जो आवाज है वो स्वतः ही क्या होती है, अच्छी लगने लग जाती है। इसी प्रकार से जो अरुणा की संध्या प्रकट होती है तो दिन की थकान के कारण उसका, किसका, कि जो कार्य करता है वो रात्रि में क्या करता है, निद्रा अवस्था में रहता है, सोता है, तो उसकी जो थकान है वो कम होती है। परंतु क्या कहता है कि वो सुख की नींद नहीं आती है। वो क्या करता है कि केवल स्वप्न जो है उनकी गलियों में क्या रहता है, घूमता रहता है। जय हिंद, जय भारत।